आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ 3 चैप्टर्स, तीनों एक एक सब्जेक्ट, मतलब एक एक सब्जेक्ट जितने भी आपके 3 सब्जेक्ट्स, तीनों में से एक एक चैप्टर में डिस्कस करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट है। और यदि आपने इस चैप्टर को मास्टर कर लिया तो आप मोस्ट लाइकली तीनों सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में अच्छे हो जाएंगे, आपकी 11th अच्छी चली जाएगी। ठीक है, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नोटिफाई कर लीजिए। और मेरा J26 कोर्स डिस्काउंट पे लेने का आज लास्ट डेट है, यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो ये कोर्स इंस्टेड ऑफ 20,000 के गेट फॉर जस्ट 7,500 एंड इफ यू स्टडी दिस कोर्स यू आर गारंटीड टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज। ओके, और इसके बारे में एंड में बताऊंगा। तो 3 चैप्टर से पहले फिजिक्स में बात करते हैं। तो फिजिक्स में मैं कहूँगा या तो सेंटर ऑफ मास या रोटेशन में से कोई सा भी एक। ठीक है, ये अगर आपको समझ में आ गए, सेंटर ऑफ मास पहले आता है इसलिए मैं कह रहा हूँ, बाकी मेन तो रोटेशन चैप्टर है। अगर आपने ये चैप्टर समझ लिया तो आपका, चलो रोटेशन जैसे पकड़ते, अगर आपने रोटेशन समझ लिया तो एनएलएम क्लियर है, वर्क पावर एनर्जी क्लियर है, सेंटर ऑफ मास भी आपका क्लियर है, ग्रेविटेशन भी काफ़ी हद तक क्लियर हो गया, राइट। तो मल्टीपल चैप्टर्स इस एक चैप्टर से लिंक्ड हैं। ठीक है, तो आपको रोटेशन पे स्पेशल एम्फेसिस देना है। और मैं तो कहूँगा कि अगर बैकलॉग क्लियर करने वाली बात पे अगर आ रहे हो और टाइम है अगर, तो रोटेशन से ही चालू कर जाओ। तो उसमें जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, वो आप समझ जाओगे। दिक्कत आपको शायद जहाँ पे टॉर्क वगैरह की बात आती है वहाँ पे आएगी, क्योंकि वहाँ पे कुछ हद तक आपका एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी, ये सब यूज़ होता है रोटेशनल एनर्जी वगैरह पे, राइट। तो वो भी आप उसकी बदौलत कहीं ना कहीं रिवाइज कर लोगे और आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, राइट। अच्छा, इसके अलावा आप जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सब चीज़ें करोगे, सेंटर ऑफ मास की भी तब इंपॉर्टेंस आ जाती है, तो वो चैप्टर भी आप कहीं ना कहीं रिवाइज कर लोगे। और ऐसा नहीं है कि रोटेशन समझने के लिए कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें जाने की जरूरत है। इवन अगर आपको डेफिनेशंस भी पता है तो भी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स आपसे पुली वाले क्वेश्चन नहीं भी होते अगर एनएलएम में डिफिकल्ट वाले हैं, तब भी आप रोटेशन के लिए जितना एनएलएम नीडेड है वो आप डेफिनेटली समझ सकते हो। आई थिंक ये रोटेशन के बारे में जो हवा बना हुआ है ना कि भाई रोटेशन तो बहुत डिफिकल्ट है, इट्स मोर ऑफ अ हाइप देन रियलिटी। एक्चुअली कई सारे, जैसे वो J-Advance 2016 क्वेश्चन की भी बात होती है। अब मैंने वो एक्चुअली कभी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया देखो, लेकिन मुझे देख के ऐसा लगता नहीं वो क्वेश्चन कोई बहुत ही ज़्यादा है, वो उसका डायग्राम और वो डिफिकल्ट है इसलिए लोग को ऐसे ही, मतलब वो एक मीम बन गया है बेसिकली वो क्वेश्चन, इसलिए लोग उसको डिफिकल्ट मानते हैं। बाकी कोई है नहीं वो चीज़ इतनी डिफिकल्ट अगर आपको चीज़ें आती हो, राइट। तो पॉइंट बीइंग कि रोटेशन की डिफिकल्टी की हाइप ज़्यादा है देन रियलिटी। सो इफ़ यू वांट टू क्लियर वन चैप्टर तो ये चैप्टर को पिक करो, क्योंकि ये चैप्टर निकल गया तो आपकी 60-70% फिजिक्स सही हो जाएगी 11th की, राइट। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में अगर एक चैप्टर जो मैं कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंस रखता है वो है आपका, फिजिकल में तो हो गया आपका इक्विलिब्रियम, इनऑर्गेनिक में हो गया केमिकल बॉन्डिंग, और ऑर्गेनिक में हो गया जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये तीनों चैप्टर्स अगर आपको आ गए, जीओसी अगर आपको आ गई तो 11th आपकी पूरी हो जाएगी। 11th में जीओसी के अलावा मेनली कुछ है ही नहीं। कुछ कोचिंग्स में हाइड्रोकार्बन्स भी 11th में पढ़ाते हैं, लेकिन पॉइंट बीइंग कि अगर आपको जीओसी अच्छे से आती है तो आगे के जो रिएक्शन वाले पोर्शंस है वो बहुत ईजी हो जाते हैं। मतलब जिस बच्चे को ऑर्गेनिक समझ में नहीं आ रही है ना, उसका एक ही कारण है कि उसको जीओसी नहीं आती है। ठीक है, तो ये आई थिंक दिस शुड बी इनफ टू कन्विंस यू कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? केमिकल बॉन्डिंग अगर आप सीख जाएंगे तो पीरियोडिक टेबल आपको अपने आप आ जाएगा, एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कुछ हद तक आ जाएगा, एंड आप कई सारे इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन लॉजिक बेस्ड कर पाओगे। जैसे एक कंप्लेंट बच्चों की रहती है कि इनऑर्गेनिक में रटना बहुत है, लेकिन अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग ढंग से आती है ना तो आपको 60-70% जो रटने वाली चीज़ें ना उनके लॉजिक बन जाएंगे। तो याद तो फिर भी करना पड़ेगा, लेकिन लॉजिकली याद हो जाएगा, तो थोड़ा दिमाग में ज़्यादा रहता है, राइट। और फिजिकल में इक्विलिब्रियम क्यों इंपॉर्टेंट है? इक्विलिब्रियम अकेला ऐसा चैप्टर 11th का जो एक्चुअली डिफिकल्ट है। कुछ हद तक उसमें मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइचियोमेट्री, आपका ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस और आपका थर्मोडायनेमिक्स भी कहीं ना कहीं लिंक हो रहा है। प्लस 12th में आपका आएगा एक चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो भी इससे लिंक होगा। तो इक्विलिब्रियम अगर जो बच्चा समझ गया उसको बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो केमिस्ट्री में 3 चैप्टर मैंने आपको हर एक उसके बता दिए डिसिप्लिन के, तो उनको प्लीज़ समझिए। और मैथ्स में अगर मैं कहूँगा एक कोई टॉपिक है, अब अगेन मैथ्स में कोई ऐसा टॉपिक मुझे मिला नहीं जिसको मैं कह सकूँ कि ये अलग ही चैप्टर है कोई, लेकिन अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ जिन टॉपिक्स को आप पकड़ सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है, एक तो ट्रिग्नोमेट्री आ गया। अब ट्रिग्नोमेट्री है बड़ा बेसिक चैप्टर, लेकिन और उससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं आएगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर की अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है ना, वो आपके काम इनडायरेक्टली बहुत आता है। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पहली बात इनडायरेक्टली ऑलमोस्ट हर चैप्टर में यूज़ होगी। आप वेक्टर्स पकड़ लो, आप कोऑर्डिनेट पकड़ लो, आप कैलकुलस पूरा पकड़ लो, सब जगह पर ट्रिग्नोमेट्री डायरेक्टली यूज़ होगी। ट्रिग्नोमेट्री बाय इटसेल्फ भी एक सेक्शन है ही, राइट। सो दैट्स वन रीज़न। सेकंड रीज़न इसकी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस करने के लिए ना आपको बहुत सारे एल्जेब्रिक मैनिपुलेशंस और दिमाग और ट्रिक्स वगैरह लगानी पड़ती है, राइट। तो वो ट्रिक्स करने के जरिए ना आपकी मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंप्रूव होती है, जो आपको हर जगह आगे काम आएगी। तो इसलिए इस चैप्टर में मानता हूँ। एक चैप्टर और है जो थोड़ा अंडररेटेड है, बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम बाय इटसेल्फ से भी क्वेश्चन आते हैं, प्लस वो पीएनसी प्रोबेबिलिटी में डायरेक्टली लिंक होता है, प्लस उसमें भी आप एल्जेब्रिक मैनिपुलेशंस वगैरह सीखते हो जो आपको बाकी सब जगह काम आएगी। इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपको कॉनिक सेक्शंस 11 में पढ़ाए जा रहे हैं, और स्पेशली अगर टेंजेंट नॉर्मल के साथ पढ़ाए जा रहे हैं,
ठीक है। जैसे हमारे कोचिंग में क्या किया था कि कॉनिक सेक्शन का बेसिक 11th में पढ़ा दिया था, फिर टेंजेंट नॉर्मल एक अलग चैप्टर करके 12th में पढ़ाया था जब हमने डिफरेंशिएशन सीख लिया था। लेकिन अगर आपको साथ में पढ़ा रहे हैं तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 11th का मेरे हिसाब से, क्योंकि वो एक चैप्टर अगर आपका आ गया तो पूरी कोऑर्डिनेट में आपके फुल मार्क्स आएंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन कवर हो जाएगा, सर्कल कवर हो जाएगा और ये चारों चैप्टर तो कवर हो ही जाएंगे, ठीक है। और 12th के अंदर कोऑर्डिनेट में 3D और वेक्टर्स है, जो अगेन इतना कुछ वो हार्ड नहीं है, ठीक है। वो अगर आपको ये आ गया ना तो वो आप डेफिनेटली कर लोगे, वेक्टर्स एंड 3D, राइट। तो आई वुड से अगर आपके 12th में 11th में कॉनिक सेक्शन पूरा कवर्ड है, देन कॉनिक सेक्शन इज द चैप्टर विच यू शुड स्टडी द मोस्ट, ठीक है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी कई लोग इंक्लूड करते हैं डिफिकल्ट चैप्टर्स ऑफ 11th में, लेकिन मुझे तो पर्सनली 12th में पढ़ाया गया था कॉम्प्लेक्स नंबर भाई, ठीक है, तो इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया। लेकिन अगर वो है तो दैट्स ऑल्सो कैंडिडेट फॉर वन ऑफ द बेटर चैप्टर्स। तो ये जो मैंने लिस्ट दी ना चैप्टर्स की, ये चैप्टर्स सबसे डिफिकल्ट, सबसे वेटेज वाले इस तरह के चैप्टर्स है, और ये चैप्टर्स अगर आपने कर लिए तो मोस्टली लाइफ आसान हो जाएगी। क्योंकि बाकी चैप्टर जैसे फिजिक्स में अब वो वाला जैसे पोर्शन है वेव्स वाला, ठीक है, या हीट वाला जो सेक्शन है भाई वो क्या ही है, उसमें कुछ भी नहीं है, वो आप कर लोगे। मेन बच्चों को डिफिकल्टी कहाँ आती है, रोटेशन, सेंटर ऑफ मास, ये हो गया, बाकी सब आसान है, फिर वो आप कर लोगे और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपने डिफिकल्ट चीज़ अभी कर ली, राइट। तो और बाकी ये इवन केमिस्ट्री में भी मैंने जो तीनों चारों चीज़ें बताई हैं वो अगर आप कर लेते हो तो डिफिकल्टी ईजी हो जाती है आगे चल के, ठीक है। तो प्लीज़ कवर दिस चैप्टर्स फर्स्ट, एंड आपको और हेल्प चाहिए इनको कवरेज करने में और अपनी जेई प्रेप में इन जनरल, एंड आप चाहते हो मेरे साथ पढ़ो, आपको रैंक 1 की गाइडेंस मिले, देन चेक आउट माई JEE26 कोर्स यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इस कोर्स में सब कुछ है जो आपको IIT जाने के लिए चाहिए, ओके। एंड आई हैव इंक्लूडेड माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस एज वेल, मेरी खुद की ट्रिक्स वगैरह जो मैंने डेवलप की थी वो सब मैंने इंक्लूड किया और मैंने इसमें खुद पढ़ाया भी है, ठीक है। सो यू विल बी लर्निंग फ्रॉम मी इटसेल्फ। सो आज रात तक इसका लास्ट डेट है फॉर द डिस्काउंट। यू कैन गेट इट फॉर जस्ट रुपीज़ I think 7,500 instead of 20,000 till midnight today. So do check it out. Okay, thank you for watching. Good luck. All the best. Like, subscribe for more JEE guidance.